वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन हमारी ज़रूरत है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पाकिस्तान का सौदा पहले किया ना अब करेंगे। हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट करने में कामयाब हो जाएंगे। हमने पाकिस्तान के मफादात का सौदा न माजी में किया न अब करेंगे। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान का अमन हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत से 17 साल मेज़बानी भी की, खिदमत भी की। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज़ पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर हम जिद नहीं कर रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार समझ से बाहर है। अपोजिशन कौमी असम्बली में अपना मौक़िफ़ पेश करे और हुल्लड़बाजी ना करे। अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होना चाहिए। हम उस पर जिद नहीं कर रहे कि हमारा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी यहाँ कौमी असम्बली में इसरार कर रही थी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ का सरबराह होना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा करने को तैयार नहीं है। ये दोहरा मयार क्यों है? अगर मरकज़ में वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो तो सिंध में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इस्तेकाक है, उनकी बात सुनी जाए, तो फिर कायदे ऐवान का इस्तेकाक भी है और उसे भी तस्लीम करना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल हुए तो कौमी असम्बली की कार्रवाई नहीं चल सकेगी। वुज़रा भी पार्लियामेंट नहीं आ सकेंगे। कायदे इस पे इख्तिलाफ के बगैर पार्लियामेंट कैसे चल सकती है? वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उसने ये नहीं कहा था, ये यूं टर्न ले लिया। उसने कहा था मैं 50 लाख घर गिराऊंगा, बनाऊंगा नहीं। कराची में या दूसरे शहरों में इस किस्म के घर गिराए जा रहे हैं, शादी हाल गिराए जा रहे हैं। अगर वो सरकारी जमीनों पे कब्जे है, जब बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो इन चीजों को क्यों नहीं रेगुलराइज किया जाता? कंटेनर से बाहर ही नहीं आया कि वो समझ ले कि मैं अब हुकूमत मेरी जिम्मेदारियां क्या है, लोगों के मसाइल क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। क्योंकि मैच्योरिटी तो यही दिखा रही है कि जिम्मेदारी जब लीडर की सोच, लीडर की सियासत इमेच्योर होगी तो नेचुरली उनके वज़रा भी, उनके कलीग भी, उनके भी। दूसरी जानिब नैब जाली अकाउंट केस में तहकीकात के लिए आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को बुलावा भेजेगा। अकाउंट्स कैसे बनाए, जवाब जानने के लिए जाली क़यादत को सवालनामा देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने GIT तहलील करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो का पीपल्स पार्टी क़यादत को रावलपिंडी तलब करने का फैसला। बड़े साहब आसिफ जरदारी और जयालों की अदी के साथ केस में सहूलतकार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी बुलाया जाएगा। तीनों को आइंदा हफ्ते नोटिस जारी होने का इम्कान, ताहम बिलावल भुट्टो की तलबी का ताहाल फैसला नहीं हुआ। अदलिया और नैब के इकदामात पर PP रहनुमाओं को तशवीश। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत और इदारे मिलकर अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। जो GIT बनी है, इस वक्त जो रूलिंग आई है कोर्ट की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चैलेंज करेगी। ये एक अपोजिशन को क्रश करने का एक मंसूबा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड करेगा। तहरीरी जवाबात के लिए सवालनामा भी दिया जाएगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और मुआशी बहरान के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत पूरी अपोजिशन से ज्यादा है। गैलप सर्वे पर यह रिपोर्ट देखते हैं। तब्दीली सरकार कैसी चल रही है? गैलप का नया जायजा सामने आ गया। आधे से कम लोग मुतमईन नहीं, मगर 51% पाकिस्तानियों ने इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी करार दे दी। गैलप सर्वे में 11 से 41 अफराद ने हिस्सा लिया। इदारे के मुताबिक ये अफराद मुख्तलिफ आरा रखने वाले अवाम के तर्जुमान थे। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि वज़ीर आज़म शहरी इलाकों में मकबूल हैं। 50 साल से कम उम्र अफराद में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। देही इलाके के 49% लोग समझते हैं कि तब्दीली सरकार की कारकर्दगी खराब रही, जबकि 47% मुस्बत राय रखते हैं। सर्वे में शामिल 3% अफराद ने कोई राय नहीं दी। कराची में PS 94 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है, मगर टर्न आउट नहायत कम है। MQM, तहरीक इंसाफ और PSP के उम्मीदवारों में सिंध असम्बली की नशिस्त के लिए मुकाबला है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़ और खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, पोलिंग के अमल के हवाले से बताइएगा। शुरू हो चुका है, 4 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक वोटर्स का टर्नआउट इंतहाई कम नजर आ रहा है, क्या वजह है?
जी बिल्कुल, उम्मीदवार जो है फाल हैं, सियासी वर्कर जो है नज़र आ रहे हैं हल्के के अंदर, लेकिन जो है वो क्योंकि ये लांडी का इलाका है, यहाँ पर मजदूर तबका बड़ी तादाद में रहता है, एक ही हफ्ते में छुट्टी होती है, यही वजह बताई जा रही है कि अभी घरों से वो निकलना शुरू नहीं हुए। अगर मजमूई तौर पर बात करें तो 149 पोलिंग स्टेशन है, तमाम असास करार दिए गए, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतार जो है अभी तक नहीं लगी। मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 6 पर, पोलिंग स्टेशन नंबर है 143, यहाँ पर भी जो है सुबह से लोग जो है इंतहाई कम निकले हैं। अब ये कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद जो है वो लोग निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी का रोज़ है, अब निकलना शुरू होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 16 उम्मीदवारों के दरमियान जो है यहाँ पर मुकाबला है और 2,40,000 वोटर हैं जो अपने हक राय का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी कैंपों पर जो है कारकुनान मौजूद हैं, पुलिस और एजेंट्स ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम रखे हुए हैं। असल शनाख्त के बगैर वोटर अपना विकास नहीं कर सकेगा। जबकि बात करे जाए पोलिंग स्टेशन के अंदर भी। ठीक है, इस वक्त हमें आगाह करें मोहम्मद अली हफीज़ के वोटर्स टर्नआउट अलबत्ता कम है, लेकिन फिर भी जो सियासी जमातें हैं, इनके कैंप्स में जो लोग मौजूद हैं, वो पूरी उम्मीद है कि वो वोटर्स को जल्द से जल्द यहाँ पोलिंग स्टेशन पर लाएंगे। लांडी के एरिया में वोटर्स नई मुश्किल में फंस गए हैं। कहते हैं कि आम इंतखाबात में वोट कास्ट किया, लेकिन अब वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं। मामला क्या है जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहाँ पर मौजूद है। खुर्शीद, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी इंतखाबात हो, बेज़ाब्तगियाँ ज़रूर सामने आती हैं। यहाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और इसी तरह की इसी सूरत हाल का सामना लांडी जे एरिया में नाबीना के बाहर भी हमने देखी। मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, उनमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थी। उनका ये कहना था कि आम इंतखाबात में उन्होंने यहाँ पर हक़ रायदही इस्तेमाल किया, वोट डाला, मगर अब ज़िमनी इंतखाब में जब वो वोट डालने के लिए गए हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड को देखने के बाद जब उनका शुमारियाती नंबर या जो सिलसिलावार नंबर था वो देखा गया तो वो मैच नहीं कर रहा था, जिसके बाद उनको एक कैंप से दूसरे कैंप या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जानिब जाने को कहा जा रहा है, जिससे वोटर जो है खासा परेशान और उलझा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह यहाँ पर जो नाबीना स्कूल है, यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद MQM के उम्मीदवार हाशिम रजा वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस पास के जारी करने के बावजूद यहाँ पर अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी तरह मुख्तलिफ और पोलिंग स्टेशन के बारे में भी इस तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास के बावजूद जो पास इलेक्शन कमीशन ने हमें जारी किया है, इसके बावजूद मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई बाज़ जगहों पर, और बाज़ जगहों पर इजाज़त दी जा रही है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को यह भी देखना होगा कि उसका जारी करदा पास क्या इतना गैर अहम है कि हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह कि उन्होंने जो वोटर लिस्ट जारी की थी या उससे पहले वोटर्स को यह ताकीद की गई थी कि वो अपने नामों का इंदराज करवाएं या अपने नामों को चेक करवाएं। ये यकीनन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को खासी परेशानी का सामना है। वोटर्स को यहाँ पर खासी परेशानी का सामना है। PS 94 जहाँ पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। अपडेट्स के लिए खुर्शीद आलम और मोहम्मद अली हफीज़, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि पाकिस्तान सिंध ताश कमीशन का वफ़द मुतनाज़ पन बिजली मंसूबों का जायजा लेने भारत पहुंच गया। 3 रुकनी वफ़द मकबूजा कश्मीर में दराए चुनाव पर बनने वाले मंसूबों का मुआयना करेगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आपको मोहम्मद अली चढ़। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के तनाज़ात पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी वफ़द मुतनाज़ा डैम का जायजा लेने के लिए भारत रवाना हो गया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द वाघा के रास्ते भारत गया है। पाकिस्तानी वफ़द मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब पर बनने वाले डैमों का मुआयना करेगा। डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है या उनके प्लान प्रोजेक्ट्स हैं, वो जिस हद तक हमें वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन सारों को हम इंस्पेक्ट करेंगे। भारत की जानिब से बगलेहार डैम की तामीर में सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर भी तस्लीम किया जा चुका है। हिंदुस्तान ने अपने कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर तब्दीलियाँ की और फिर हमारा जो डेलीगेशन था वो गया, उन्होंने जाके उसको विटनेस किया। तो एक प्रोसीजर है इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसका इम्प्लीमेंट होना ही दोनों पार्टीज के जो है वो फायदे में है। मुतनाज़े मंसूबों पर बातचीत के लिए भारतीय वफ़द गुज़श्ता बरस पाकिस्तान आया था, जिसमें उन्हें तहरीरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने वसीम अख्तर और सईद गनी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं अदालती हुक्म में कहीं नहीं लिखा कि इमारतें और शादी हॉल्स गिरा दो। 22 तारीख का ऑर्डर तमाम अफसरान की लिस्ट दो जिन्होंने शहर के साथ गदर मचाया है। जेब गर्म करो, आंख बंद करो, ये नारा अब नहीं चलेगा। दूसरा ऑर्डर भी ले लीजिए आप, इसमें भी कहीं मिल जाए कि तमाम शादी हॉल तोड़ दो।
तमाम बिल्डिंगें तोड़ दो। तो मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, दोनों जिन्होंने ऑफर दिया है, तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ एक मुनाजरे में, दिखा दो या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। तुम्हारे आका पकड़े जाएंगे, पापा पप्पो फप्पो सब जेल जाएंगे। शरीफ तो बदमाश हो गए, अब तुम्हारी जरदारी से और जर के पुजारी तुम्हें अपनी ये जर इस्तेमाल करने का मौका दे। हमें वो कराची चाहिए जिसकी सड़कें लोग आराम से बस में सफर करते हो और ट्रेनों में सफर करते हो, कूड़ा नजर ना आता हो, हर घर के तलके में पानी आता हो, तुम पुरअमन हो। हमें वो शहर दे दो, हम तुम्हें हीरो मानेंगे, लेकिन तुम 11 साल में नहीं दे सके। वो MQM लंदन वाले 30 साल में नहीं दे सके। इन छोरों से अब छुटकारा आवाम हासिल कर रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन दिन से बड़ी एक्टिव है। 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपया तक दिया है उन्होंने। 20 केस उन्होंने इन 2 दिन में रेगुलराइज किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर SBCA ने नोटिस जारी किए तो शादी हॉल्स मालिकान बेफर गए। SBCA के मरकजी दफ्तर पर धावा बोल दिया, शादी हॉल बंद करने, बुकिंग कैंसिल करने की धमकी दे दी। सामान्य मामला उठाया और सिंध हुकूमत ने हॉल्स मालिकान को मना लिया। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती। शादियां भी होंगी, हॉल्स भी खुले रहेंगे। समा ने आवाज उठाई, सिंध हुकूमत को भी होश आया। एहतजाजी शादी हॉल्स मालकान को समझाया गया। शादी हॉल एसोसिएशन के दोस्तों ने, अहदेदारों ने अपनी वो स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली और अब वो हड़ताल पे नहीं जाएंगे। अलबत्ता उनके जो खदशात थे उस पर मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि सूबाई हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे बिला जवाज उनके कारोबार को नुकसान पहुँचे। सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर हॉल्स मालिकान मान गए। वज़ीर बल्दियात ने हमें यकीन दिलाया इंशाअल्लाह ताला कल से जितनी भी शहर के अंदर तमाम शादी हाल है वो उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से पहले चल रहे थे। इससे कबल SBCA के नोटिस मिलने पर शादी हॉल्स मालिकान ने यूनिवर्सिटी रोड पर खूब हल्ला मचाया था। मेयर कराची ने भी शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई से हाथ खड़े किए। ये काम KMC जहाँ तक मेयर का ताल्लुक है हम नहीं करेंगे। हड़ताल खत्म हुई तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। खुशियों के रंग में भंग पड़ गया था, मगर फिर से ढोल बजे, चेहरे खिल गए, शादियों के गीत गाए गए। कराची वालों के पास तब्दीली का सुनहरी मौका। महंगे महंगे शादी हॉल्स की झंझट से जान छुड़ाएं, सादगी अपनाएं। यही रकम इससे बेहतर जगह पर भी खर्च की जा सकती है। सादगी से शादी के क्या फवायद हो सकते हैं, बता रहे हैं साथी एंकर मोहम्मद शुएब। मुश्किल या आसानी, कराची वालों के लिए फैसले की घड़ी आ गई। शादी हॉल मालिकान के एहतजाज ने शहरियों को सोचने का मौका फराहम कर दिया। शादी की इन तकारीब में अगर सादगी इख्तियार कर ली जाए तो काफी रकम बचाई जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक इतवार के रोज शहर में शादी ब्याह की 700 तकारीब होनी है, जिस पर अंदाजन 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर हम इन खर्चों को कम करें और जिंदगी के नए सफर का आगाज आसान तरीके से करें तो अपने लिए सहूलियात पैदा कर सकते हैं। महंगी शादी से बच जाने वाले पैसे नया जोड़ा अपने ऊपर खर्च कर सकता है। हनीमून को यादगार बना सकता है। एक जोड़ा 5 लाख में यूरोप का टूर कर सकता है, जबकि मलेशिया का ट्रिप 2 से 2.5 लाख में होता है। फैसला खुद करना है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में सिर्फ 7.5 रुपए में फी गज जमीन मुंतकिली के मुबैना कागजात सामने आ गए। 2014 में न सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तौर पर 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दी, बल्कि बिल्डिंग की तामीर के लिए सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी सरपरस्ती के लिए खड़ी कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के महंगे तरीन इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में सिर्फ 7.5 रुपए फी गज जमीन। 2014 में होने वाली जमीन मुंतकली के मुबैना कागजात मंजरे आम पर आ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दी, बल्कि सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी की सरपरस्ती में तामीर भी शुरू करवा दी गई।
और मजे की बात यह है कि सरकारी नंबर प्लेट वाली इस गाड़ी का रिकॉर्ड ना सिंध पुलिस के पास है और ना ही महकमा एक्साइज के पास। बदमाशी की वीडियो बनाने पर माफिया ने शहरी से मोबाइल फोन भी छीन लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये लोग इलाका मकीन दरख्वास्तें दे रहे थे, लेकिन शिकायत पर कान धरने के बजाय एसबीसीए ने डरा धमका कर शहरियों को ही खामोश करा दिया। अब इस गैर कानूनी इमारत में तीसरी मंजिल तकमील के करीब और चौथी मंजिल बनाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुताल्लिका हुक्काम इस सारे मामले पर मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। उधर मंडी बहाउद्दीन में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ 2 माह में ही नाकाम हो गई। कब्जा माफिया ने कुशादा सड़कों को पैदल चलने के काबिल भी ना छोड़ा। दीवान आदिल की रिपोर्ट। कुशादा सड़कों और गलियों से पहचाना जाने वाला मंडी बहाउद्दीन आज कब्जा माफिया की नजर हो गया। 2 माह पहले जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात मिस्मार तो की, लेकिन बाअसर कब्जा माफिया ने एक बार फिर थड़े और पथारे कायम कर लिए। सदर बाजार हो या कमेटी बाजार, बानो बाजार हो या कचेरी मार्केट, तजावुजात की भरमार ने पैदल चलना भी मुश्किल कर दिया। यहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल लाना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से तो पैदल भी नहीं गुजरा जाता। हमारी माएँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं, थोड़ी सी जगह होती है। चेयरमैन बल्दिया कार्रवाई के बजाय इख्तियारात का रोना रोते हैं। तजावुजात के मुतल्लिक ना डीसी साहब हमारे से कोई मुशावरत करते हैं, ना एसी साहब करते हैं। फोकल पर्सन ज़िले में डिप्टी कमिश्नर हैं और तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर। चेयरमैन तो ऐसे ही बैठे हुए, ना तजावुजात का हमें कुछ बताते हैं, ना हमारे से पूछते हैं। हमें तो उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। शहरी कहते हैं आला हुक्काम तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें ताकि ट्रैफिक के मसाइल हल किए जा सकें। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। फैसलाबाद में पतंग और केमिकल डोरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला ऑनलाइन जारी है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, किस तरह से ये चीजें फरोख्त की जा रही हैं? जी बिल्कुल, दुकानों पे तो पुलिस ने पाबंदी लगा दी है कि दुकानों से जो डोरे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है कि जो दुकानदार इस तरह सेल करते हैं। लेकिन अब जो पतंग फरोश और पतंगबाज हैं उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि सोशल मीडिया पेजेस और ऑनलाइन साइट से जो पतंग और डोरे हैं वो फरोख्त की जा रही हैं। शहरी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, जो ऑनलाइन साइट्स हैं, वहां से अपनी मनपसंद डोर सेलेक्ट करते हैं, पतंग जो है वो सिलेक्ट करते हैं और ये चीजें होम डिलीवरी की शक्ल में घरों में पहुंचा दी जाती हैं। पुलिस हुकाम जो है वो इसकी रोकथाम में अभी तक तो नाकाम ही नजर आते हैं। पुलिस रोकथाम, इनकी रोकथाम में मुकम्मल नाकाम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे उस्मान। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी खबर आपको दें। आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद बादल छट गए और धूप निकल आई। सफेद पहाड़ों पर पड़ती सुरमई धूप ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। क्या सूरत हाल है वहां पर, जान लेते हैं वादी नीलम से अमीरुद्दीन मुगल से। अमीर बताइएगा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में गुज़श्ता जो बर्फ़बारी हुई है, शदीद बर्फ़बारी के बाद जो है अब सूरज निकल आया है और धूप निकलने के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार है। और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में ख़ासकर वादी नीलम के सियाती इलाकों में टूरिस्ट की आमद का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि रास्ते अब बहाल हैं और रास्ते खुल जाने के बाद मुकामी लोगों को भी आमदोरफ्त की सहूलत जो है दोबारा से मैसर आ गई है। अगर हम बात करें इस साल होने वाली बर्फ़बारी की, तो इस साल शदीद बर्फ़बारी की वजह से जो मोटी तय जमी हुई है पहाड़ों पर, मुकामी लोगों का कहना है कि इसका जो है उनको मौसम बहार में काफ़ी फ़ायदा होगा, फसलें अच्छी होंगी, दरियाओं में पानी का इजाफा होगा और जो डैम हैं उनमें भी पानी की सतह बुलंद रहेगी। मुकामी लोग कहते हैं कि ये बर्फ़बारी जो है वो नेमत खुदाबंदी से कम नहीं। अपडेट से शुक्रिया अमीर। एबटाबाद में बर्फ के गाले पड़े तो सयाहों की बड़ी तादाद ने गलियात का रुख कर लिया। 3 फीट से जायद बर्फबारी ने सफर मुश्किल बना दिया। आतिफ कयूम रिपोर्ट करेंगे आपको। बर्फबारी तो थम गई, लेकिन गलियात में हर तरफ सफेदी छा गई। आसमान से रुई के गाले बरसने के बाद सयाहों ने रुख किया तो रास्ते बंद हो गए। गाड़ियों की कतारें लगी तो मंचलों ने रास्ते में ही हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। सयाहों का कहना है कि यहाँ आकर खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सड़कों की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। हम यहाँ पे आए थे कल और वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक और अभी यहाँ पे बर्फ में कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर लास्ट 2 आवर खेल से। रास्ता जो है तो वो बंद है, तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है तो कुछ करे, उनको थोड़ा रिलैक्स होकर कंफर्टेबल होकर बिल्कुल बेफिक्र हो कि वो इस मौसम को एंजॉय करें। और क्योंकि अल्लाह ताला ने इतने प्यारे प्यारे नज़ारे पाकिस्तान में रखे हैं। किसी ने भंगड़े डाले तो कोई सेल्फी बनाने में मगन रहा।
बर्फ के ऊपर ही दस्तरखान सजाया और वहीं बैठकर खाना भी पकाया। इधर बहुत पहाड़ी में बर्फबारी है, सीजन है। हम तो इंग्लैंड में था, लेकिन मेरे दिल में अरमान थी कि मैं इंग्लैंड से पाकिस्तान आ जाऊँ, लेकिन सिर्फ मैं जाऊँगा, किधर जाऊँगा? नदी गली मरी, किसके लिए? ये बर्फ के लिए। इधर हम लोग एंजॉय करते हैं। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और ठंडियानी समेत सयाहती मकामात बर्फ से ढके हुए हैं। 8 रोज बाद भी मरी जाने वाले रास्तों को खोला ना जा सका। आतिफ कय्यूम, समा, एबटाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। फैसलाबाद, खुशाब और दीगर शहरों में खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके लोगों को अगवा करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। 2 थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। FIA ने भी तहकीकात शुरू कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे आदिल तनौली से। आदिल, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है? हाँ जी, देखें, ये पंजाब का इलाका है, फैसलाबाद और खुशाब जोहराबाद, जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। शहरियों की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि मुख्तलिफ गिरोह हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए बटोरे हैं। और FIA हेडक्वार्टर को भी ये इंक्वायरी मार कर दी गई है, जिसमें शहरियों से 15 लाख रुपए किडनैप करके बटोरे गए हैं। और इंकशाफ हुआ है कि ये बरतरफ एहलकार हैं कुछ FIA के ही, जिनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। और ये मुकदमा फैसलाबाद, जोहराबाद और खुशाब के इलाकों में दर्ज किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये इंक्वायरी भी इस पर मार्क हो जाएगी, ये बताया गया है। और जो शहरी किडनैप किए गए हैं, इनकी जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया है कि मुख्तलिफ औकातकार में इनसे एक बार 12 लाख और दूसरी बार 3 लाख रुपए की रकम जो है वो बटोरी गई है। ताहम पंजाब पुलिस, खुशाब, फैसलाबाद की पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने हमें अपडेट किया। फिलिपाइन से अब खबर दें, जहां 2 कार बम धमाकों में 21 अफराद हलाक हो गए। कार बम धमाके जोलो आइसलैंड में चर्च के बाहर हुए। जोलो आइसलैंड में चर्च के बाहर पहला धमाका हुआ। रेस्क्यू और पुलिस एहलकार पहुंचे तो दूसरा कार बम धमाका हो गया। बम धमाकों में 5 फौजी एहलकार और 16 शहरी मारे गए। वाक़े में 71 अफराद जख्मी हुए। धमाके के वक्त चर्च में दुआया तकरीबात जारी थी। दहशतगर्दी का वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब मुस्लिम अक्सरियत रेफरेंडम के जरिए इलाके की खुदमुख्तारी पर वोट दे चुकी है। MQM के साबिक MNA अली रजा आबदी के कत्ल को 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन मुल्ज़िमान ताहाल आज़ाद हैं। कत्ल की तहकीकात कहां तक पहुंची, जानेंगे आमिर मजीद की रिपोर्ट में। 25 दिसंबर 2018 ये वो शब थी जब अपनी बेटी को बैरूने मुल्क रुखसत करने के लिए मामूल से हटकर जल्दी आने वाले अली रजा आबदी पर इनके डिफेंस में वाक़िया घर की दहलीज पर मुसल्लह मोटरसाइकिलों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 2 मोटरसाइकिल सवार पहले से इनका पीछा कर रहे थे। हमला आवर कौन थे, कहां से आए, अली रजा आबदी को क्यों कत्ल किया, इन सवालात का जवाब अब तक ना मिल सका। पुलिस सिर्फ इतना ही मालूम कर सकी, जिस असलहे से फायरिंग की गई वो असलहा लियाकताबाद में एहतशाम नामी शख्स के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। वाक़े के बाद वजीर आला सिंध ने दावा किया कि अली रजा आबदी के कत्ल में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मगर इन गिरफ्तारियों की तफसीलात नहीं बताई। कोई इंटेलिजेंस की तरफ से कोई ऐसी स्पेसिफिक थ्रेट का नहीं बताया गया था, जबकि मैं यही कहूँगा कि कोताही जरूर है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तफ्तीशकारों का सिर्फ अंदाजा है कि अली रजा आबदी के कत्ल में बैरूने मुल्क से काम करने वाली सियासी जमात मुलविस हो सकती है। आमिर मजीद, समा, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।